ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾफ़ी ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸੋਪਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ मतलब ये भी कैमिकल फ्री हो सकते सी कि मैंने थोड़ी हैरानी हो रही है, थोड़ा जिहा दसो ये बारे भी। जी जी ये स्वदेशी हाट गुरदासपुर के नाम से जो हमने ये उद्यम शुरू किया है, खेती विरासत मिशन के साथ मिलके हम लोग किसानों को बहुत प्रमोशन कर रहे थे कि आपको खेतों में जहर डालना बंद कर दो। तो वो किसान के खेतों के लिए भी अच्छा है, किसान के लिए भी अच्छा है, और जो कंज्यूमर वो प्रोड्यूस खाएगा उसके लिए भी वो अच्छा है। तो किसान तो हमारे खेती कर रहे थे जैविक खेती, पर उनको जैविक खेती को कोई स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मिलना, उसको मार्केटिंग करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रह जाता था, जिसमें कई बार कोशिश की गई और कोई बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले। तो उसके चलते हमको ये स्वदेशी हाट का उद्यम शुरू करना पड़ा। यहाँ से ना सिर्फ हम गुरदासपुर के सारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको हेल्दी एंड सेफ़ फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, रादर पूरे पंजाब में और बहुत सारे हमारे छोटे छोटे आउटलेट खुले हुए हैं, उनको सबको यहाँ से बल्क में सप्लाईज जा रही हैं। ये जो साबुन की आपने बात की, तो हम किचन का पूरा सामान जो है, खाने वाला फूड जो है, वो पेस्टिसाइड फ्री यहाँ पे दिलवा रहे हैं, पूरी वैरायटी। और बाथरूम का जितना सामान है, टॉयलेटरीज़ जिसमें ये साबुन आ गए, ये सारे केमिकल फ्री। मेरा ये मानना है कि जो चीज़ हम खा नहीं सकते वो हम अपनी स्किन पे भी लगा नहीं सकते। स्किन एक हमारा, स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं, तो ये भी एक हमारा मुंह की तरह एक ऑर्गन है जहाँ से सारी चीज़ अंदर जाएगी। तो अगर हम पेट्रोलियम बेस्ड जितने भी ये साबुन या क्रीम्स लगा रहे हैं, अल्टीमेटली वो ये पोर्स के थ्रू अंदर ही जानी है, हम इसको खा रहे हैं। तो पेट्रोल को अगर हम खा नहीं सकते हैं, तो फिर ये पेट्रोलियम बेस्ड जितने ये टॉयलेटरीज़ हैं उनको भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये सारे सेफ़ एंड हेल्दी कैटेगरी में जो चीज़ें आती हैं टॉयलेटरीज़, वो हमने रखी हुई हैं। चाहे इसमें साबुन है, शैम्पू है, फेस क्रीम है, या और जितने भी काजल हैं, ऐसे सारी वैरायटी है। इनकी जो प्रोडक्शन है वो आप फिर की ऑयल्स के साथ में करते हो? मोस्टली कोकोनट ऑयल बेस्ड होते हैं ये साबुन जो हैं। अच्छा जी जी। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई एक कंपनी की एजेंसी ले ली और सारे ये प्रोडक्ट्स जितने यहाँ पे पड़े हुए हैं वहाँ से आ रहे हैं। हमारे पास 500 प्लस प्रोडक्ट्स होंगे और शायद 200 प्लस डिफरेंट सप्लायर्स होंगे। जब हमने नाम स्वदेशी हाट रखा हुआ है, तो ये जैसे साबुन है, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री से ही सारे साबुन आ रहे हैं, जो छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं, जिसका फ़ोन नंबर ये साबुन के ऊपर लिखा होगा वही उसका मालिक होगा। आप फ़ोन करोगे तो मालिक खुद फ़ोन उठाने वाला है। उस लेवल के जो हमारे ऐसे प्रोडक्शन यूनिट चल रहे हैं, हम उनसे सामान ले रहे हैं। हो सकता है केमिकल फ्री वाले प्रोडक्ट्स जो हैं बड़ी बड़ी कंपनियां भी बनाती होंगी, अच्छे वाले प्रोडक्ट्स बनाती होंगी, पर हम उनको यहाँ पे प्रमोट नहीं करने वाले हैं। ऐसा कुछ हम नहीं करने वाले हैं कि गुरदासपुर का जो छोटे शहर वाला कंज्यूमर का जो पैसा जो हमें पे कर रहा है, उसमें से 100 में से 20 रुपये जो हैं दिल्ली या बॉम्बे में बैठे कोई इंडस्ट्रीज़ को जा रहे हैं। आप यहाँ पे कंज्यूमर जो हमें 100 रुपया पे करेगा, तो उसमें से मेजर मनी जो है वो प्रोड्यूसर, एक हमारे जैसा मध्यम वर्गीय किसान या ये जो प्रोड्यूसर होगा साबुन बनाने वाला, उसकी जेब में जाएंगे। तो ये हम एक डिसेंट्रलाइजेशन की ओर हमारा एक स्टेप है, सो दैट हमारे लोग छोटे शहरों को और गाँव को छोड़ के शहरों की ओर नहीं भागे। जी 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 जी। तो इनके अलावा, टॉयलेटरीज़ के अलावा और क्या क्या है आपकी दुकान में? देखिए, ये अगर हम टॉयलेटरीज़ में बात करें, साबुन हो गए, साबुन में हमारे पास 25 से ज़्यादा वैरायटी हैं, शैम्पू है 5 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, हेयर कलर्स हैं, टूथपेस्ट हैं, है ना, काजल हैं, फेस क्रीम में 5-7 वैरायटी होंगी, सनस्क्रीन लोशन है, ये इतर हैं, इसमें शिलाजीत प्योर क्वालिटी की चाहिए, केसर प्योर क्वालिटी का चाहिए। जी। एक हमारे पास यहाँ पे हमने फूड में मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स की जितनी वैरायटी रखी हुई है, शायद ही आपको पूरे पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में भी कहीं
इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी। और मिलेट बेस्ड फूड का अभी हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका है डॉक्टर खादर वली जी के साथ रह के, उनके बातें सारी सुन के समझ के उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके, कि अब हम यहाँ पे लोगों को गाइड करते हैं फूड के ऊपर कि आप अपने फूड को, डाइट को चेंज करके, इम्प्रूव करके कैसे आप अपने जीवन को बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। अगर आप अपने डाइट में मिलेट बेस्ड फूड को ले आएँ तो सारी उम्र आपको डॉक्टर की शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पहले से मेडिकल इश्यूज़ हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हैं, 99% चांस है कि आपको दिनों में, हफ्तों में ऐसे रिज़ल्ट मिलेंगे कि कुछ महीनों में आपकी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगी जो आप पहले से भी खा रहे हैं। और ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिकली मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। बहुत सारे जो मेरे पास लोग आ रहे हैं, मिलेट्स खा रहे हैं, वो मुझे अपने उसके रिज़ल्ट बताते हैं। तो चाहे किसी को मोटापा है, शुगर की इशू है, आर्थराइटिस है, फैटी लीवर है, गैस्ट्रिक रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है, सीरियस से सीरियस गंभीर जितनी मर्जी प्रॉब्लम है, मैंने उनके रिज़ल्ट्स देखे हैं कि दिनों के अंदर उनको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलते हैं। कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने अपनी फूड हैबिट्स चेंज करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें आपको खानी हैं और क्या नहीं खानी है। और मैं ये भी बता दूं कि हम यहाँ पे ये डाइट के ऊपर गाइड करने का 1 रुपया भी किसी से नहीं लेते हैं, ये पूरी निःशुल्क सेवा है। और हम ये भी इंसिस्ट नहीं करते हैं कि इसमें से जो कुछ आपको ख़रीदना है वो हमसे ख़रीदना है। पहले तो हम वो कोई प्रोडक्ट्स वगैरह तो कोई सेल करते ही नहीं है 2-2 हज़ार रुपये की शीशियाँ। हम मिलेट्स रिकमेंड करते हैं कि वीट अपनी डाइट में कम कर दो, वाइट राइस कम कर दो या बंद कर दो, और उसकी जगह ये मिलेट्स जो है, मूल अनाज जिसको बोलते हैं, कोदरा है, कंगनी है, स्वांख है, ऐसे अनाज आप अपनी डाइट में बढ़ाओ। आप वो चाहो तो हमसे ले सकते हो, नहीं लेने हैं तब भी हम आपको पूरा निःशुल्क आपको गाइडेंस देंगे। उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपको हमसे कोई सामान खरीदना पड़ेगा। जी जी जी। आपको मिलेट्स दिखा देते हैं, सारे मिलेट्स वाले प्रोडक्ट्स। जी, ये मिलेट्स के पोहा है, मिलेट बेस्ड पोहा है, मिलेट बेस्ड नूडल्स हैं, ये मिलेट बेस्ड म्यूसली है, ये मिलेट बेस्ड पापड़ हैं, ये मिलेट बेस्ड सेवियाँ हैं, सेवियाँ मीठी। 8-10 डिफरेंट फ्लेवर हैं उसमें, कंगनी, कोदरा, स्वांग, ऐसे। ये यहाँ पे आगे जी मिलेट बेस्ड मैक्रोनी, इसमें 10 फ्लेवर होंगे। ये ऊपर फॉक्सनट, प्लेन वाले भी हैं, फ्लेवर्ड भी हैं, हेल्दी फूड है। अगेन ये मिलेट बेस्ड नूडल्स आ गए, इसमें 8-10 फ्लेवर होंगे। फिर ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ मिलेट बेस्ड नूडल्स आ गए, इसमें भी 8-10 फ्लेवर हैं। ये मिलेट बेस्ड सूजी है, जिसको वीट की सूजी नहीं खानी है, हमारे पास 8-10 तरह की सूजी मिल जाएगी मिलेट्स में। ज्वार की सूजी है, स्वांग की सूजी है, कोदरे की सूजी है, रागी की सूजी है। ये मिलेट राइस हैं, बार्नयार्ड मिलेट है, कोडो मिलेट है, लिटिल मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, ब्राउन टॉप मिलेट है, किनोआ है, रेड राइस है, फिंगर मिलेट है। ये हमारे पास 15 तरह के आटे हैं, जिसको वीट का आटा अवॉइड करना है, ग्लूटेन फ्री आटे खाने हैं, तो ये 15 तरह के आटे हैं। आपको एक नहीं पसंद, 2 नहीं पसंद, जो आटा आपको पसंद हो आप उसमें से खा सकते हो। ये जंबो ओट्स हैं, ओट फ्लेक्स हैं, ये भी हेल्दी फूड है। मिलेट में आपको स्नैक्स चाहिए तो ये मिलेट बेस्ड स्नैक्स हैं, ये मिलेट बेस्ड स्नैक्स हैं, रेडी टू ईट फूड। ये अगेन मिलेट बेस्ड सेवियों की एक अलग रेंज है पूरी। ये आपको मिलेट बेस्ड रस मिल गए, रस चाहिए लोगों को चाय वाय पीने के साथ। ये मिलेट बेस्ड 7-8 डिफरेंट वैरायटीज़ के बिस्किट्स हैं। जी, ये आंवला मुरब्बा है, डायरेक्ट हमारे फार्मर से, फार्म से आ रहा है। मुरब्बा आंवला का जो है, आंवला जो है वो किसान के ऑर्गेनिक खेत से होता है, और चीनी जो है इसमें रॉ ब्राउन शुगर ऑर्गेनिक जो है वो यूज़ की जाती है। ये सारी की सारी दालें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे ऑर्गेनिक में। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप हमको ऑर्गेनिक दालें दे रहे हो, हमने आपके ऊपर फेथ भी कर लिया, तो कैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक हैं। हो सकता है आप हमारे साथ कोई चीटिंग नहीं भी कर रहे, जहाँ से आप ख़रीद रहे हो आपसे कोई चीटिंग करके आपको इनऑर्गेनिक दालें महंगे रेट पे ऑर्गेनिक करके बोल के दे देगा। तो मेरा उनको जवाब होता है कि भाई साहब, आप मेरे से आधा किलो दाल लोगे,
मेरे से आप कार नहीं खरीदने वाले, कोई प्लॉट नहीं खरीदने वाले कि जो 50 साल में आपने दोबारा नहीं खरीदना है। आप आधा किलो की 1-2 दालों के पैकेट ले जाओ, आप हफ्ते में उनको ख़त्म करने वाले हो, 4-5 दिन में ख़त्म करने वाले हो। आपको वो पसंद नहीं आएगा ना, तो आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, आप 100 रुपये की जगह 150 रुपये खर्च करके दूसरी बार मेरे पास वो ख़रीदने नहीं आओगे चीज़। आप दूसरी बार मेरे पास तभी आने वाले हो अगर आपको कोई फ़र्क लगेगा। तो आपको ये टेस्ट करने के लिए कोई 10 लाख 20 लाख वाली मशीन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेट सबसे बढ़िया मशीन है, आप खाओ, आप महसूस करो। आपको अगर महसूस नहीं होता तो चाहे मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखा दूं कि ये ऑर्गेनिक है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू 0 है। यू शुड फील इट कि ये वाकई आपको इसमें फ़र्क कोई लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप खा के चेक करो इसको। ये पूरे मसाले हैं, सारी मसालों की रेंज आपको मिल जाएगी ऑर्गेनिक में। और यहाँ मैं ये भी बता दूं, जो भी मेरे पास सामान है, हम 100% ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं। आप मेरे से पूछोगे कहाँ से आया है, तो आपको पूरा फार्मर का नंबर तक भी दे दिया जाएगा कि आप उस फार्मर से फ़ोन करके पूछो कि भाई आपका सामान स्वदेशी हाट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वो किसान जो है, आप उसके गांव में जाके लोगों से पूछो कि वो किसान ऑर्गेनिक खेती करता भी है या नहीं करता है। जी। तो टोटल आपने बताया कि आपके साथ 200 किसान जुड़े हुए हैं। नहीं, हमारे पास, मैं ऐसा बोलूँगा कि देखो, पंजाब में तो हमारे पास ऑर्गेनिक किसान जो है ना, उनको तो हमारा टारगेट ये नहीं होता है कि हम उनसे सामान खरीदेंगे और सामान आगे बेचेंगे। हमारी कोशिश है कि हम उनको पूरी मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे दें, उनको डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ कनेक्ट कर दें। तो राजीव कोहली कल को दुकान बंद भी कर जाए, उनको हमारी ज़रूरत ही ना महसूस हो, हमारे बिना ही उनका काम बढ़िया चलता रहे। क्या बात। और उसमें हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए भी हैं। हमारे जितने लोकल किसान हैं उनको हमने डायरेक्टली किसानों से, कंज्यूमर से कनेक्ट किया हुआ है, तो वो डायरेक्टली ही अपना सामान बेच पा रहे हैं। पर फिर भी किसी को कोई चीज़ रह जाती है जो वो डायरेक्टली नहीं बेच पाता, तो हमारे लिए हमेशा ओपन ऑफर रहती है कि आप कितना भी सामान है ले आओ, हम आपसे ले लेंगे। कंडीशन यही है कि ऑर्गेनिक हो, और ऑर्गेनिक हम अपनी तसल्ली करेंगे कि हमारी कमेटी होगी खेती विरासत मिशन के किसानों की, वो डिसाइड करेगी कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, तभी मैं उनसे सामान लूँगा। ओके। तो हमारी ओर से ओपन ऑफर रहती है हमारे पंजाब के किसानों को। तो उसके बाद हमारे जैसे खेती विरासत मिशन पंजाब में एक बहुत बढ़िया काम कर रही है किसानों को ट्रेनिंग देने का, प्रशिक्षण देने का जैविक खेती में। ऐसे ही पूरे भारत में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस काम में लगी हुई हैं। तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस का एक नेटवर्क है, हम उसके एक पार्ट हैं। तो हमको पंजाब के बाहर से भी कुछ सामान ख़रीदना पड़ता है, तो वो हम अपने नेटवर्क के थ्रू लाते हैं। पर कंडीशन यही होती है कि वो चीज़ पंजाब में अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, हमारे किसानों के पास अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। जैसे आजकल हमारे किसानों ने गुड़ निकालना शुरू कर दिया, तो मैंने गुड़ रखना बंद कर दिया है। अब मेरे पास गुड़ आएगा तब जब मेरा किसान, कोई मुझे पंजाब वाला किसान गुड़ देगा। अगर वो नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पंजाब के किसानों के पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो मैं गुड़ यहाँ पे रख ही नहीं रहा हूँ। मैंने किसान का फ़ोन नंबर लगा दिया हुआ है, कंज्यूमर को बोलता हूँ कि वहाँ से फ़ोन करके सीधा ले लो। कंज्यूमर मेरे से नाराज़ भी होते हैं कि हम कहाँ जाएंगे किसान से गुड़ लेने, आप क्यों नहीं यहाँ पे रखते। पर ये अब जब सीज़न शुरू हो गया दिसंबर से, नवंबर एंड से, तो मेरे पास आपको गुड़ तभी मिलेगा अगर मेरा पंजाब का किसान मेरे पास गुड़ देने आएगा। तो तब तक गुड़ यहाँ पे नहीं रखेंगे हम। ठीक है जी। और इस तरह की जैसे आपने ये एक शॉप बनाई हुई है, ये आप आगे भी दे रहे हो शॉप्स अगर किसी को अगर? हाँ जी, ये पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा जो स्वदेशी का जब कॉन्सेप्ट होता है ना, तो हम कोई फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं हमने रखा हुआ कि आप हमको लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो और हमसे सामान खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आदमी ये काम करना चाहता है तो हमारी ओर से उनको फुल सपोर्ट रहेगी। 1 रुपया भी मैं उनसे चार्ज नहीं करूँगा, चाहे वो मेरा 1 घंटा दिन में लें, चाहे मेरे 4 घंटे लें। मेरे से कोई भी सलाह चाहिए, मेरे से सामान लेना हो तो लो, नहीं है तो जहाँ भी मेरे पास जहाँ से भी सामान आ रहा है उनको सारे एड्रेस मैं दूंगा, और जिस रेट पे मेरे पास सामान आ रहा है उसी रेट पे उनको सामान आएगा। ये नहीं है कि मैंने एड्रेस दे दिया तो मुझे वहाँ से कोई कमीशन आ रही है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। और मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जहाँ वो कोई गलत डिसीजन ले रहे होंगे अपना वो बिज़नेस शुरू करने में, तो मैं पूरा एक जेंटलमैन एडवाइस जो होगी वो उनको दूंगा। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि कोई भी आदमी अगर ये काम करना शुरू करता है। ये एक समाज भलाई का काम है। आप अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को
अपने समाज को जहर मुक्त खाना देने जा रहे हो, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। गुरुद्वारे में जो लंगर है ना, वो मुझे लगता है एक फॉर्मेलिटी वाला काम हो जाता है, ये उससे बड़ा लंगर वाला काम हो जाता है। तो इसमें यही होगा, आपकी इनकम नहीं होगी या कम होगी, पर आप जो काम करने जा रहे हो ये पीढ़ियाँ आपको याद रखेंगी कि आपने कोई समाज के लिए अच्छा काम किया था। तो ऑलरेडी किसी ने आपसे ये सपोर्ट ली हुई हाँ जी, हाँ जी, हमने पंजाब में बहुत जगह ये शुरू करवाया हुआ है। जैसे बटाला में भी हमारी दुकान है, ऐसे पठानकोट में है, ये अपने अमृतसर में है, फिर जलंधर में है, लुधियाना में है, बरनाला में वंस ए वीक ओके खुलती है। तो ऐसे है, तो और भी जहाँ भी कोई शुरू करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। हम आपको पूरी एक जेंटलमैन एडवाइस देंगे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं तो उनके दिमाग में कुछ होता है जी, इतने लाख रुपया लगाएंगे, इतने लाख रुपया महीने की इनकम आनी शुरू हो जाएगी तो एक अच्छा बिज़नेस हो जाएगा। तो वो मैं उनको बोल देता हूँ कि आपको बिज़नेस चाहिए, इनकम चाहिए तो प्लीज़ आप और कोई भी काम कर लीजिए, ये मत कीजिए। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको फाइनेंशियली वाइबल बनाने की गारंटी दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा इससे आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। ओके मतलब आप कोई सोचे कि आप साल 1.5 साल में इसमें से 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम निकालनी शुरू कर दोगे, मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा। अगर आप 20, 30, 40 हज़ार की इनकम में सेटिस्फाई हो सकते हो तो तब तो आप ये काम करो। या कई लोग मेरे पास आते हैं जो बहुत अपने बड़े लेवल पे हैं, फाइनेंशियली वेरी वेल सिक्योर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट या दूसरे लोग हैं, बोलते नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है बैठने का, मेरे पास तो पैसा खूब है, मैं दुकान खोल देता हूँ, 1-2 एम्प्लॉई रख देंगे तो मुझे कोई 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग भलाई के काम में। तो मेरा जवाब होता है कि भाई वो काम चलेगा नहीं, वो बंद हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। काम चलेगा जब दुकान पे जो बैठा आदमी है वो जब खुद इस मत में बिलीव करता है कि हमको लोगों को जैविक भोजन देना है। एक एम्प्लॉई से वो काम नहीं चलने वाला है। जब तक आप खुद जहर मुक्त खाना नहीं खा रहे या जहर मुक्त खाने की तलाश में नहीं हो, आप दूसरे किसी को कैसे खिला दोगे? जी। तो आदमी खुद पहले इस कैंपेन से जुड़ा होना चाहिए, उसके मन की भावना होनी चाहिए। वो आदमी जब काउंटर पे बैठेगा, लोगों को समझाएगा, तभी आप किसी को ये सामान दे पाओगे। एम्प्लॉई से ये काम नहीं चलने वाला है। जी जी। अगर कोई लेना चाहे तो इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है? नहीं, वो नॉर्मल जो जैसे आप किराने की दुकान खोल दी है उसके लिए जो फूड सेफ्टी का लाइसेंस होता है, तो वो सारा इसका प्रोसेस है। वो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है जी। तो जैसे बाकी लोग कंप्लाई करते हैं आप भी उसको इजीली कंप्लाई कर सकते हो जी। और बाकी नेटवर्क पूरा संपर्क आपको दे देंगे, कौन सा सामान कहाँ से मिलना है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सामान रखो, मैंने तो जैसे 500+ वैरायटीज़ रखी हुई हैं। आप स्टार्टिंग सिंपली आप अपने घर से करो, कौन सी 50 आइटम आप रोज़ ख़रीदने जाते हो बाज़ार में, वो 50 चीज़ें रखो। धीरे धीरे आपकी बीवी आपको बोलेगी ये चीज़ चाहिए, आपकी दुकान में नहीं है, थिंक अबाउट इट कि आपको रखनी चाहिए या नहीं चाहिए। कस्टमर भी आपसे आएंगे मांगने, और जो कस्टमर मुड़ रहा है आप कॉपी पे नोट करते जाओ कौन कौन सी चीज़ के कस्टमर ज़्यादा मुड़ रहे हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं है। तो धीरे धीरे आप अपनी आइटम्स बढ़ाते जाओ जैसे जैसे डिमांड आ रही है आइटम्स की। जी। सोर्सिंग वो हम पूरा आपको उसमें सपोर्ट कर देंगे कि कहाँ से कौन सी चीज़ ऑथेंटिक सामान जो है सोर्सिंग करनी है वो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं है। जी। ये जो है जैसे ये बादाम हो गए, हाँ जी, ये तो हमारे इलाके के नहीं है, कश्मीर से हैं। क्रैनबेरी हो गई ये कश्मीर से भी हैं। हमारे पास एक किसान है जो ऑर्गेनिक है, तो वो हमको ऑर्गेनिक वाले ये देता है। अच्छा जी, ठीक है। और इनमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैंडमेड ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये अब जैसे ऑर्गेनिक टी है जी। ये टी भी हमारा एक किसान है, 4 एकड़ का उसका फार्म है, तो ये सिर्फ उसी फार्म की जितनी प्रोड्यूस है वहाँ से ये हमेशा आना है। इसमें आपको कोई वो 5-7 डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं ना, वो कोई फ्लेवर नहीं मिलेंगे। अच्छा जी। और उसके खेत में से अगर ख़त्म हो गई तो वो बोल देगा जी अभी ख़त्म है, नई क्रॉप आएगी तब देंगे। तो हमारा 10 साल से वो पक्का फार्मर है, हम वहीं से ले रहे हैं। हमारे बहुत सारे फार्मर ऐसे 10-10 साल से पक्के हैं, एक ही फार्मर से ले रहे हैं सामान। अच्छा जी।